हम लोगों का मतलब हम 8,791 CBT क्वालिफाइड एनएम है और हमारी 3 साल से 22/10 की वैकेंसी थी। 10,709 जिसमें सीट सब BTSC निकाली हुई थी वैकेंसी, और वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। लगभग 3 साल इसको करने में लग गया है और जज हम लोगों को ऑर्डर दिए हुए हैं। जज और ये BTSC सरकार की जो वकील है वो खुद वहाँ जाके बोली है कि CBT 2023 के हिसाब से सब ऑल क्वालिफाई का आप ज्वाइनिंग प्रोसेस करवाइए, ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस बाकी है। तो जज से ऑर्डर मिला हुआ है कि आप ज्वाइनिंग प्रोसेस इन लोगों का करवा दीजिए। तो हम लोग 8,791 में जो भी क्वालिफाई, इन्हीं के द्वारा जो योग्य क्वालिफाई हैं उनका मेरिट नहीं बना है। तो हाँ, सेकेंड लिस्ट निकाल के हम सभी को लिया जाए, मेरा यही मुद्दा है। आज आप एकजुट हुए हैं, क्या लगता है किस तरह का दबाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं, हमारा अधिकार है, हम यहाँ अपने एक सीट के लिए लड़ने आए हैं। हमने 3 साल इसमें बर्बाद किया हुआ है, हमारा इसमें पैसा लगा है। सरकार नहीं गई है SLP लेके, हम लोग गए हैं SLP लेके। अंजलि कुमारी का जो SLP है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, और जो मतलब ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं और हम ही लोगों को मतलब मेरिट से बाहर कर दिया गया है। जब आपके पास 10,000 आपके पास सुनिए, आपके पास अगर 10,600 का जो वैकेंसी है, 10,709 का था, तो वो जो वैकेंसी है उसमें आपकी जो सीटें बची हुई है, तो जो भी हम लोग क्वालिफाई हैं उन लोगों को दीजिए जॉब। सरकारी वैकेंसी आप लोग जल्दी नहीं निकालते हैं और बहुत मेहनत प्रयास के बाद हम लोग ये कर रहे हैं, महिला है ना, लड़ रहे हैं। ऐसा तो पूरा बिहार की आई हुई है, जितनी जहाँ औरंगाबाद से, कैमूर से, गया से, भागलपुर से, कटिहार से, पूर्णिया से, ऑल बिहार की यहाँ जितनी भी जिनका नॉन मेरिट नहीं बना है वो सभी आई हुई हैं। जी, मेरा नाम नेहा है। हम लोग अपने लिए लड़ने आए हैं, बस अपने एक सीट के लिए, क्योंकि हमने ना सरकार की जो भी कैटेगरी थी हमने सब कुछ हमने फिलअप किया। हमें उन्होंने बोला CBT का क्लियर करना है, हमने क्लियर किया। अब हम लोग वो भी कर लिए। हमारे उस पर लिखा हुआ था कि जो हमारा DV हुआ वो उसी मेधा सूची के आधार पे ही हुआ। फिर ये मेधा सूची कहाँ से बना दिया और इसमें हम लोगों को वो कट ऑफ के आधार पे छांट दिया, जब 2018 के नियमावली में लिखा हुआ है कि कट ऑफ लेगा। तो उस नियम पे तो ये कर ही नहीं रहा है वैकेंसी। कोर्ट में जब जज साहब ने ये सबको ऑर्डर कर दिया है कि जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं सबको लिया जाए, तो हम तो सब क्वालिफाइड हैं, हम तो ऑलरेडी सीट से कम हैं। सीट से ज़्यादा होते तो क्वालिफाई उन लोगों को कट ऑफ लगाते, जो भी करते, लेकिन हम तो अपने अधिकार के लिए बस यहाँ लड़ने आए हैं कि सीट तो बचा हुआ, ऑलरेडी सीट उसमें से बचा हुआ है बिल्कुल, और हम लोगों को भी इसमें से छोड़ दिया वो, तो हम लोग को तो सरकार को लेनी चाहिए ना। हम लोग अपने बस सीट के लिए लड़ने आए हैं आपके साथ। वहाँ पे बात हुई, हम लोग गए, हम लोगों ने पूछा क्या आप हम लोग को लेंगे, तो ना नहीं लेंगे। हम लोगों ने बोला क्यों, तो आपने आप जनरल में है, जनरल में पैदा होकर आप गलती की है, इसलिए आपको नहीं लिया जाएगा। एक ही वर्ड में ये बोला। ये बोल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग सजेस्ट करती है, स्वास्थ्य विभाग बोलती है ये सजेस्ट करती है, फिर हम कहाँ जाएं? आप न्यायालय यहाँ आई, कोर्ट से आया है, और जी उसको भी ये लोग नहीं ले रहा है। सीट 10,709 है, 100 सीट रिजर्व करके 10,609 सीट पे मात्र 74-75 लोगों को लिया गया है, बाकी लोगों को बोला जा रहा है नहीं लेंगे। नाम रानी कुमारी है। जी, हम लोग द्वारा बोला गया था, वहाँ अंदर गए थे तो बोले कि जनरल है तो आप लोग का नहीं लेंगे। सीट मेरे पास है, लेकिन वो बोले कि 1200 लड़की यदि AC में आती है तो हम उसको ले लेंगे। लेकिन को बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग का आदेश दे दिया है, सिर्फ हम लोग को ज्वाइनिंग बाकी है, लेकिन हम लोग का कुछ भी नहीं सुने। वहाँ के अधिकारी है तो कर्मचारी कुछ नहीं सुने, सीधा बोल रहे हैं कि जनरल है तो आप जाइए, जहाँ आपको जाना है, मंगल पांडे के पास जाना है जाइए, लेकिन मेरे कार्यालय में। सर, एक सवाल है कि जनरल होना पाप है, बताइए कि जनरल होना पाप है क्या? जनरल से सरकार वोट नहीं लेती है, ओनली ST SC OBC से लेती है। अगर पाप है तो फिर उसी समय जब हम लोग फॉर्म भरे तो उसी समय रिजेक्ट फॉर्म को कर देते। सर, इतना हम लोग जनरल का सीट है सरकार के पास, उसके बाद भी नहीं ले रही है, तो इसका मतलब जितनी जनरल लड़कियां हैं ना, हम लोग स्वास्थ्य विभाग BTSC में आत्मदाह करेंगे, इसके सिवा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बस हम लोग को भी यही ऑप्शन है। जब जनरल में होना गुनाह है तो जनरल की एक भी वोट सरकार के पास नहीं जाएगी, और हम लोग सारे जनरल एक साथ एक समय में आत्मदाह कर लें।